नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 165। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 9 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ अपना नाम और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम रिकॉर्डिंग डेटा यूजिंग टेलीमार्क्स, यानी हम दोबारा से टेलीमार्क्स का प्रयोग करने वाले हैं, जिसकी वर्कशीट हम पहले कर चुके हैं। एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम इट, उससे देखेंगे कि हमें क्या चीज़ समझ में आती है। हमारी इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक होगा पकौड़ों की दुकान। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। शिवानी के भैया की चाट पकौड़ों की दुकान है। एक दिन उसके भैया को सूखा राशन लेने के लिए थोक मूल्य की दुकान पर जाना था, इसलिए कुछ देर के लिए शिवानी को दुकान संभालनी थी। जाने से पहले भैया ने शिवानी को बिकने वाली चीजों का हिसाब रखने को कहा। शिवानी गिनती ना भूल जाए, उसके लिए उसने अपनी कॉपी में टैली मार्क्स लगाना शुरू किया। तो देखिए यहाँ पर रेट लिस्ट लिखी हुई है कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की आएगी। समोसा जो है वो 7 रुपये एक पीस आएगा, ब्रेड पकौड़ा 10 रुपये एक पीस आएगा, और पनीर पकौड़ा 15 रुपये एक पीस आएगा। ठीक है। टैली मार्क्स कैसे लगाने से देखिए उसने रिवीजन यहाँ पर करा दी है। यदि हमें एक नंबर लिखना है तो एक डंडा लगाना है, दो लिखना है तो दो डंडे, तीन लिखना है तो तीन, और चार लिखना है तो चार। इसके आगे का मैं आपको बता देता हूँ, अगर पाँच लिखना होता है तो क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं, ये पाँच हो जाता है। फिर छः लिखना है तो पाँच, और उसके बाद फिर से एक, दो, तीन, चार, और फिर पाँच, ये 10 हो गया। ठीक है। इस तरीके से टैली मार्क्स लगते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है कि शिवानी द्वारा बेचे गए सामान का हिसाब। तो यहाँ पर हिसाब दिया है कि शिवानी ने क्या क्या बेचा। सबसे पहले समोसे बता रहा हूँ, समोसे को टैली मार्क्स उसने लगाने शुरू किए। ठीक है। तो यहाँ पर कितने टैली मार्क्स हो गए, देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया चार, तो यहाँ पर चार लिख दिया। और 7 रुपए का एक समोसा था, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि 4 गुना 7 कितने रुपए हो गए। यहाँ पर हमें अपना आंसर गुना करके लिखना है। देखिए यहाँ पर गुना करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर आपको निकालना कैसे है। ठीक है। हम गुना पे पहले ही वर्कशीट कर चुके हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर उसने 4 समोसे बेचे हैं। ठीक है। और हर समोसा कितने रुपए का था, 7 रुपए का था। देखो ऊपर रेट लिस्ट में लिखा हुआ ना, यहाँ पे 7 रुपए का समोसा था। तो यानी जब उसने पहला समोसा बेचा था तो उसके पास कितने रुपए आ गए होंगे, 7 रुपए। फिर उसने दूसरा समोसा बेचा तो 7 रुपए, फिर तीसरा तो 7 रुपए, और फिर चौथा बेचा तो 7 रुपए। ठीक है। यानी उसके पास अब टोटल कितने रुपए हो जाने चाहिए, इन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद हमारा आंसर आता है 28 रुपए। यानी कि देखो कितना बड़ा प्रोसेस चल रहा है, कितना लंबा चल रहा है। अब मान लो इससे ज्यादा बेचे तो और लंबा हो जाता है ये। ठीक है। तो इसको छोटा तरीके से लिखने के लिए हम क्या बोलेंगे कि उसने 4 बार 7 रुपए के समोसे बेचे। ठीक है। उसका आंसर क्या आया था, 28 रुपए। तो इस तरीके से हम गुना का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो बार बार हमें जमा करना पड़ता है वो इतने लंबे तरीके से ना दिखाना पड़े। ठीक है। इसलिए हम गुना का इस्तेमाल करते हैं। हम गुना पे पहले भी वर्कशीट कर चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 4 बार जब उसने 7 रुपए का समोसा बेचा तो उसके पास कितने रुपए हो गए, 28। यानी 4 गुना 7 कितना होता है, 28 होता है। ठीक है। आइए बाकी देखते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़े उसने कितने बेचे, देखिए टेलीमार्क्स के हिसाब से उसने बेचे 3 ब्रेड पकोड़े। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुल कीमत कितनी हो जाएगी, तो 3 ब्रेड पकोड़े बेचे और 10 रुपए का एक ब्रेड पकोड़ा था। तो इसी तरीके से अगर हम उसे भी करें तो पहला बेचा तो 10 रुपए, दूसरा बेचा तो 10 रुपए, तीसरा बेचा तो फिर 10 रुपए। तो इन सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 30 रुपए। ठीक है। लेकिन इस तरीके से हम नहीं करेंगे, ये लंबा तरीका है। हम क्या करेंगे, हम सीधा गुना करेंगे। तो 3 गुना 10 कितना हो जाएगा, 30 रुपए। ठीक है। फिर आइए देखते हैं पनीर पकोड़े कितने बेचे थे, 2 पनीर पकोड़े उसने बेचे हैं। तो यहाँ पर हम दो लिखेंगे, और 15 रुपए का एक पनीर पकोड़ा था। ठीक है। तो कितने रुपए हो गए, 30 रुपए हो गए। अब हम बार बार जमा नहीं करेंगे चीज़ों को, अब हमें गुना करनी है। ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल आपने भरनी थी। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछ रहा है कि शिवानी ने कितने ब्रेड पकोड़े बेचे थे। देखो ब्रेड पकोड़े यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कितने ब्रेड पकोड़े बेचे थे उसने, 3। ठीक है। प्रश्न 2 में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किस चीज की बिक्री हुई। तो सबसे ज्यादा क्या बिका था, सबसे ज्यादा समोसे। ठीक है। समोसे बिके थे सबसे ज्यादा। और फिर कह रहा है कि शिवानी ने कितने रुपए कमाए। देखो कितने रुपए कमाए उसने, 28 रुपए। तो ये देखिए समोसे हो गए यहाँ पर। ठीक है। फिर ब्रेड पकोड़े के हो गए 30 रुपए, और फिर पनीर पकोड़े के हो गए 30 रुपए। तो इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 88 रुपए। ठीक है। तो उसने कुल मिलाकर 88 रुपए कमाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि आइए अब आपके परिवार के सदस्यों के खान पान के बारे में जाने। तो यहाँ पर आप अपने परिवार से पूछेंगे। ठीक है। अपने मम्मी पापा से पूछना है।
क्या पूछना है, देखिए प्रश्न नंबर 1 में कि आपके घर में कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। तो आप अपनी मम्मी या पापा से पूछेंगे कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा सब्जी कौन सी बनती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे ले लेते हैं कि जब सर्दियों का समय है तो आलू की सब्जी अक्सर ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो आप अपने घर पे पूछेंगे तभी आप ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक आंसर दे दिया है। प्रश्न नंबर 2 में पूछना है कि आपके घर में कौन सी सब्जी सबसे कम बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप पूछेंगे कि कौन सी सब्जी सबसे कम बनती है और यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए भिंडी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आप अपने घर पे पूछेंगे वही आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर आ गया प्रश्न नंबर 3 कि आपके घर में एक हफ्ते में कितनी बार सब्जियां खरीदी जाती हैं। तो ये भी आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे कि आप एक हफ्ते में कितनी बार सब्जियां खरीद कर लाते हैं। मान लीजिए हम 2 बार खरीद कर लाते हैं। ठीक है, आपका आंसर अलग होगा, हो सकता है ये भी हो सके। फिर आता है प्रश्न नंबर 4 कि आपकी मनपसंद सब्जी कौन सी है। तो यहाँ पर आपको अपनी मनपसंद सब्जी लिखनी है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका मैथ मैजिक में से पेज नंबर 177 और 178 भी इसी तरीके से करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।